नमस्ते। ग्रंथ ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवत गीता का चौथा अध्याय पढ़ेंगे। पहले आपको ये बता देते हैं कि इस अध्याय में आपको क्या जानने को मिलेगा। मैं आपको जिस सीक्वेंस से ये चीजें बता रही हूँ, उसी क्रम से इनका जिक्र इस अध्याय के श्लोकों में किया गया है। तो इस अध्याय से हम जान सकते हैं कि भगवत गीता सच में कितनी पुरानी है, भगवत गीता का इतिहास क्या है, भगवान की आराधना कैसे की जाए, कर्मों से आजाद कैसे हुआ जाए, कौन सा यज्ञ सबसे अच्छा है। अगर कुछ सीखने की चाह हो तो हम किससे सीखें और कैसे सीखें। इंसान रूप में आए हैं तो जाने अनजाने पाप तो सबसे हुए हैं, पर इन पापों के फलों से मुक्त कैसे हुआ जाए। इस दुनिया की सबसे अच्छी चीज क्या है, क्यों बहुत अच्छे लोग भी दुखी रहते हैं, और अंत में सारी परिस्थितियों से जीतने का तरीका। अब आप इन सारे सवालों का जवाब ढूंढें, उससे पहले 2-3 शब्दों का मतलब जान लीजिए, क्योंकि ये शब्द इस अध्याय में इस्तेमाल किए गए हैं। तो पहला शब्द है यज्ञ। अब यज्ञ सुनते ही आपको लग रहा होगा कि इसका मतलब तो हमें पता है, लेकिन जिसे हम यज्ञ समझते हैं उसे हवन कहा जाता है। यज्ञ का शाब्दिक अर्थ, लिटरल मीनिंग है सैक्रिफाइस, त्याग या बलिदान। दूसरे शब्द हैं कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म का मतलब है जो भी हम कार्य करते हैं, विकर्म का मतलब है पाप कर्म, जो पाप हमसे होते हैं। अकर्म का मतलब है निष्क्रियता, काम न करना, इनएक्टिविटी। चलिए अब अध्याय की शुरुआत करते हैं। अध्याय 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवाहनम् अव्ययम् विवस्वानमन्वे प्राह मनुरिक्ष्वाक्वे अब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को ये उपदेश दिया, और फिर मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। विवस्वान सूर्यदेव का पुराना नाम है। मनु को मनुष्यों का पिता कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि मानव समाज की स्थापना मनु से हुई थी। इक्ष्वाकु मनु के पुत्र थे। इक्ष्वाकु का जिक्र रामायण में भी किया गया है। रामायण में कहा गया है कि इक्ष्वाकु रघुकुल के पूर्वज थे और उन्होंने सूर्यवंश की स्थापना की थी। एवं परंपरा प्राप्तमीन राजऋषियो विदुः सह कालनेह महता योगो नष्टः परंतप। इस प्रकार से यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजाओं ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल कर्म में समय के साथ यह परंपरा नष्ट हो गई, अतः यह विज्ञान पूरी तरह से गायब हो गया। सह एवां मया तेयग योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम् होततुत्तम। आज मेरे द्वारा वही प्राचीन योग, वही प्राचीन विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, वो आपसे बड़े हैं, तो फिर मैं ये कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वम वेदत परंतप। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, मुझे तो वो सब याद हैं, लेकिन हे शत्रुओं के दमन करता, तुम्हें वो सब जन्म याद नहीं रह सकते। अजो अपि सन् अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरपि सन् प्रकृतिम स्वामिधिष्ठाय संभवाम यात्म माययाय। अगर मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, अगर ना तो मेरा जन्म हो सकता है, ना ही मेरी मृत्यु हो सकती है, और अगर मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामहम्। हे भारतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, धर्म नष्ट होने लगता है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहिं पुनर्जन्म नेत्ति मामिति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे प्रकट होने और कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, बल्कि मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। वीतराग भय क्रोधा मत मया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पुता मद भाव मागता। आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, मुझ में पूर्णतः स्थित होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार उन सभी ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। ये यथा माम प्रभघन्ते तान तथैव भजाम्यहम् मम वत्रम अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप में उन्हें फल मिलता है। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे ही पथ का अनुगमन करते हैं। कार्दक्षन्तः कर्माणाम सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धि भवति कर्मजः। इस संसार में मनुष्य सारे कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह निश्चय ही इस संसार में मनुष्यों को कर्मों का फल शीघ्र मिलता है। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टिं गुण कर्म विभागशः तस्य कृतारमपि माम विद्धि अकृतारम अव्ययम्। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंधित कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं, परंतु इतना करने के बाद भी तुम मुझ अप्रवर्तनीय को कुछ ना करने वाला ही जानो। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम य अभिजानति कर्म भी न सह बध्यते। मुझ पर न तो किसी कर्म का प्रभाव पड़ता है, न ही मैं किसी कर्म के फल की कामना करता हूँ। जो मेरे सत्य को जानते हैं, वो भी कर्मों के फल के जाल में नहीं बंधते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वेरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतम्। प्राचीन काल में सारे मुक्त हुए, सारे मोक्ष को प्राप्त हुए व्यक्तियों ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया था। अतः इसका मतलब है तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करो, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। किम कर्म किम अक्रमेति कव्योऽपि यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्षयसे यशुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। तो मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ कार्यों से मुक्त हो सकोगे। कर्मणो हि अपि बौद्धिद्वयं च विक्रमणः अकर्मणश्च बौद्धिद्वयं गहना कर्मणो गति। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जान ले कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। कर्मणि अकर्म यः पश्येत कर्मणि च कर्म यः सह बुद्धिमान मनुष्येषु सह युक्त कृत सन कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्यों से बुद्धिमान है और सभी प्रकार के कर्मों में लीन होकर भी, सभी प्रकार के कर्मों में लगा रहकर भी
दिव्य स्थिति में रहता है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प विचीरिताः ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुद्धा। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, इंद्रियों की पूर्ति करने के लिए नहीं होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि में कर्म फलों को भस्म कर दिया हो। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मणि अभिप्रवृत्तपि न एव कश्चित् करोति सः। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र आजाद रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। सकाम कर्म, ये शब्द आप बहुत बार सुनेंगे पूरी भगवत गीता में। सकाम कर्म का अर्थ होता है कोई भी ऐसा कर्म जो इंद्रियों की इच्छा को पूरी करने के लिए किया जाता है। निराशी यतचित आत्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्वनः न आपनोति किलंबशम। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूरी तरह से पूरे संयम के साथ मन और बुद्धि से कार्य करता है। अपने सारी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग कर, अपने सारे हक को छोड़कर केवल शरीर को चलाने के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह किसी भी पाप के फल से प्रभावित नहीं होता है। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद अतीतो विमतसर समसिद्धो असिद्धो च कृत्वा अपि न निबध्यते। जो खुद के कारण होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है। द्वंद्व मतलब कंपैरेटिवनेस और कंपटीशन। जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफल दोनों में एक समान रहता है, वह कर्म करता हुआ कभी भी बंधता नहीं है। वह मनुष्य हमेशा आजाद रहता है। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतस यज्ञाय आचारत कर्म संग्रम प्रवील्यते। जो मनुष्य प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है, जिस मनुष्य को प्रकृति के तीनों गुणों से कोई फर्क नहीं पड़ता और जो दिव्य ज्ञान में पूरी तरह से स्थित है, उसके सारे कर्म पर ब्रह्मा परमात्मा में लीन हो जाते हैं, परमात्मा से जुड़ जाते हैं। ब्रह्मा अर्पणम ब्रह्मा हवि ब्रह्मा अर्को ब्रह्मणा हुतुम ब्रह्मा एव तेन गंतव्यम ब्रह्मा कर्म समाधिना। यज्ञ में अर्पण होने वाले भी ब्रह्मा हैं और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्मा हैं। हवन करने वाला भी ब्रह्मा है और हवन में शामिल अग्नि भी ब्रह्मा रूप है। इस क्रिया को किया जाना भी ब्रह्मा है और इस क्रिया से मिलने वाले फल भी ब्रह्मा ही हैं। देवम एव अपरे यज्ञम योगिनः पुर्योपासते ब्रह्मा अग्नो अपरे यज्ञम यज्ञेन एव उपजुहति। कुछ योगी अलग अलग प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्मा रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। श्रोत्र आदिनी इंद्रियाणि अन्ये संयम अग्निषु जुहति शब्द आदीन विषयान अन्ये इंद्रिये अग्निषु जुहति। इनमें से कुछ लोग इंद्रियों की क्रियाओं को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग इंद्रियों की इच्छाओं को इंद्रियों की ही अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि च आपरे आत्मसंयम योग अग्नो जुहति ज्ञान दीपते। दूसरे लोग जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, वे सारी इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्यों को मन की संयम रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं या मन की संयम शक्ति से इंद्रियों पर काबू पा लेते हैं। द्रव्य यज्ञ तप यज्ञ योग यज्ञ यथापरे स्वध्याय ज्ञान यज्ञ च यतयः संचित व्रता।
कुछ लोग कठोर व्रत करके, कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग के अभ्यास द्वारा और कुछ वेदों के अध्ययन द्वारा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए ज्ञानी बनते हैं। अपाने जुहति प्राणम प्राणे अपानम यथा अपरे, प्राण अपान गति रुद्वा प्राण आयाम परायणः, आपरे नियत अपहारा प्राणान प्राणेश जुहति। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए सांस को रोक कर रखते हैं। वे अपान में प्राण और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में स्थित रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति दे देते हैं। सर्वे अपि यते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषः, यज्ञ शिष्ट अमृत भुज यान्ति ब्रह्मा सनातनम। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों के अर्थ को जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य, परम सत्य पर ब्रह्मा की ओर बढ़ते जाते हैं। नायम लोकः अस्ति अयज्ञस्य कुतः अंत कुरु सततम। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकते, तो फिर अगले जन्म या अगले लोक में कैसे रह सकते हैं। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्माणो मुखे, कर्म ज्ञान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेदों की सहमति से हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न होते हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। श्रेयान द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परंतप, सर्वं कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप, हे शत्रुओं के दमन करता, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य यज्ञ मतलब जो यज्ञ संपत्ति का त्याग करके किया जाता है, और ज्ञान यज्ञ मतलब जो यज्ञ ज्ञान के द्वारा किया जाता है, जो यज्ञ ज्ञान की प्राप्ति से होता है। तो ज्ञान यज्ञ द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंत में सारे कर्म यज्ञों का निवास, सारी कर्म यज्ञों का अंत दिव्य ज्ञान में ही होता है। तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानीन तत्वदर्शन। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनती पूर्वक जिज्ञासा प्रकट करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति जिसने सिद्धि की प्राप्ति की हुई है, वो तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया हुआ है। यत् ज्ञात्वा न पुनः मोहम एवं यास्यसि पांडव, येन भूतानि अशेषेण दाक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि। स्वरूप सिद्ध ज्ञानी व्यक्ति जो सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, उनसे वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के बाद तुम कभी भी मोह में नहीं पड़ोगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम यह देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के ही अंश हैं, अर्थात वो सब मेरे ही हैं। अपि चेदसि पापे भय सर्वे भय पापकृतम, सर्वं ज्ञान प्लवेनैव वृजनम संतरक्ष्यसि। यदि तुम्हें सारे पापियों से भी बड़ा पापी समझा जाए, यदि तुम्हें सबसे ज्यादा पापी समझा जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान की नाव में स्थिर होकर दुख के सागर को पार करने में समर्थ रहोगे। यथा एधांसि सम्मिद अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। जैसे प्रज्वलित अग्नि, जैसे जलती हुई अग्नि ईंधन को खत्म कर देती है, उसी तरह से हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के सारे फलों को जला देती है। न ही ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विगते, योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी नहीं है, कुछ भी उससे बड़ा या शुद्ध नहीं है। ये ज्ञान सारे योगों का पका हुआ फल है। जो मनुष्य भक्ति में सिद्ध हो जाता है, वह समय रहते निश्चित समय पर इस ज्ञान को चखकर इसका स्वाद लेता है और इस ज्ञान को अपने अंदर भर लेता है।
श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण आदि गच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का पूरा अधिकार रखता है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त कर लेता है। अज्ञ च अश्रद्धान च संशयात्मा विनश्यति नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। किंतु जो अज्ञानी और श्रद्धा से रहित मनुष्य शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते, बल्कि वो नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा, संदेह करने वाले मनुष्य के लिए न तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबधनन्ति धनंजय। जो व्यक्ति अपने कर्मों के फलों को छोड़कर अपने कर्म फलों का परित्याग कर कर भक्ति करता है और जिसके संशय जित हो चुके होते हैं, वही वास्तविकता में आत्मपरायण कहलाता है। हे धनंजय, इस प्रकार का मनुष्य कभी भी कर्म के बंधनों से बंधता नहीं है। आत्मपरायण का मतलब है जो इंसान, जो मनुष्य खुद के ही कंट्रोल में हो, जो मनुष्य खुद के ही काबू में हो। इंग्लिश में सेल्फ पोजेस्ड। तस्मात् अज्ञान संभुतम हतस्थम ज्ञान असीना आत्मनः चित्वैनम संशयम योगम अतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। तो तुम्हारे हृदय में जो अज्ञान के कारण संदेह उठ रहे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारतवंशी, तुम योग में स्थित होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। अध्याय 4 समाप्त हुआ। उम्मीद है कि आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। आपको पता है, सहदेव पांडवों का सबसे छोटा भाई, उनके पास एक बहुत कमाल की शक्ति थी। उन्हें भविष्य, फ्यूचर दिखता था। भविष्य में जो भी घटनाएं होने वाली होती थी, उन्हें उनका पहले से पता होता था। तो जाहिर सी बात है, उन्हें युद्ध का भी पता होगा। उन्हें पता था कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन कौन जिंदा बचेगा और कितने लोग मारे जाएंगे। पर उन्होंने किसी से भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें श्राप मिला था कि अगर उन्होंने कभी भी किसी को भी भविष्य के बारे में कुछ भी बताया तो उनकी खुद की मृत्यु हो जाएगी। क्या लगता है आपको, सहदेव ने किसी को कुछ क्यों नहीं बताया होगा? क्या उन्हें सच में खुद की मृत्यु का डर था, या इस युद्ध को रोकने का कोई तरीका था ही नहीं? हमें अब तक तो इस सवाल का जवाब नहीं पता। कभी पता चला तो जरूर बताएंगे आपको। वैसे आपको क्या लगता है, क्यों चुप रहे होंगे सहदेव? खैर, बहुत बातें हो गई आज के लिए। अब मुझे अनुमति दीजिए। अब हम मिलेंगे 5वें अध्याय में, कर्म संन्यास योग। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा। अच्छा देखिए, अच्छा बोलिए, अच्छा सुनिए, अच्छा ही होगा। राधे राधे।